नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोस्तुताय कृष्णदूताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम जो अभी अध्ययन कर रहे थे उसमें भीष्म देव जो है अब राजधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा सूत गोस्वामी ने बस उतना ही मेंशन किया है, लेकिन पूरा महाभारत में अध्याय का अध्याय इसके ऊपर है और उसमें से सारांश में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हम सबको बताया। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। एक्चुअली ये जो राजधर्म इत्यादि जो है, कल एक माता जी ने फोन किया और कहा मुझे कि प्रभु जी ये तो बाउंसर जा रहा है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको सब समझो। जो चीज आपको समझ रहा है वो तो समझ के लेना ही, जो नहीं समझ रहा है तो वहाँ साधना के रूप में वहाँ बैठना चाहिए। नहीं समझ रहे तो क्या हुआ, हम वेद वाणी को सम्मान दें। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गीता का क्लास अटेंड किया था तो जो टीचर थे इतने इतने कंसेप्ट यूज कर रहे थे कि मुझे कुछ कैच ही नहीं हो रहा। मैंने साहिब ज्योति को बोला कि ये समझने वाला है या ये बहुत कठिन है। तो बोलते नहीं, पेपर पेपर मुझे बहुत आसान है, पेपर पास तो हो जाएगा, ये आप ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। तो कभी निष्काम बोलते तो सर धनकता था। फिर बाद में जब पढ़ाई किया थे तो आप थोड़ा समझ पाए। तो कैसे होता है कि हम सबको राजधर्म क्या है ये मालूम ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोकतंत्र में फिरे जहाँ सैलरी दे दिया काम करो हर कोई। तो हम लोग ऐसे बैकग्राउंड में फिरे जहाँ राजधर्म है ही नहीं, राजा कोई है ही नहीं करने के लिए। 5 साल कभी ये राजा है, कभी वो राजा है, कभी खंडित हो जाएगा। वो भी राजा नहीं, उसके ऊपर से 10 आदेश हैं। ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्ट्री है, जनता है, तो इतने सारे पॉकेट से कौन सा पावर में आ जाएगा आपको पता। तो यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइबर्स लोग गाएंगे और उसके बचे तात्पर्य को श्रवण करेंगे। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यात योगतः। He then explained by division acts of charity, the pragmatic activities of king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. तो यहाँ पे कहा गया है कि भीष्म देव ने इस प्रकार राजधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। उसको अच्छे से डिविजन के साथ, मतलब केवल राजधर्म नहीं होता, उसमें भी कई भाग होते हैं। तो उसके बारे में दान धर्म में भी अलग अलग भाग होते हैं, तो सारा समझाया। और बाद में उन्होंने स्त्रियों का जो कर्तव्य है के ऊपर भी दिया। स्पेशली जो स्त्रियां हैं उनको ये पढ़ना चाहिए। महाभारत में आप 56वां अध्याय पढ़ सकते हैं, शांति पर्व का। आप गोरखपुर से ले सकते हैं, उनमें सब ट्रांसलेशन अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। बोथ ब्रीफली एंड एक्सटेंसिवली, विस्तृत रूप से भी और संक्षिप्त रूप से भी, दोनों में भीष्म देव ने समझाया। परंतु क्योंकि ये भागवत पुराण है तो यहाँ पे वो राजधर्म का बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ आध्यात्म धर्म का बात है, आत्मधर्म का बात हो रहा है, वहाँ ये सब गौण हो जाता है। तो आइए, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है क्योंकि हमें तो वर्णाश्रम पालन करना है, वो तो इन सबको लेके करना है। और वर्णाश्रम से हमें धीरे धीरे सर्वधर्मान परित्यज्य की तरफ जाना है। ठीक है, तो परपोर्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें राजधानी में बताया था। द टैक्सेशन लॉ वॉज सिंपल। जो हम लोग कर वसूल करते हैं, तो कर वसूल करने में कई बार हमारे बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई बार हमारी जनता ही नहीं जानती कि क्या क्या देना है। अब ये जीएसटी क्या है, जब जीएसटी आए तो जो एक्सपर्ट्स है इकोनॉमी में वो भी नहीं समझ पाते है क्या।
फिर ये टैक्स है, वो टैक्स है, स्टेट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। उस दिन हम लोग आ रहे थे, फास्टैग खत्म हो गया, रिचार्ज किया, नेट पता नहीं ले नहीं रहा था, बोले बाद में आपका नंबर होगा। 12,000 इसी का लग गया, 5 रिचार्ज 6 रिचार्ज में आउट हो जाता। हमको लगा अभी नहीं होगा, शायद अभी होगा, अभी होगा। और बाद में थोड़े जो आधे घंटे आगे ट्रैवल के टंग 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 बोले आपके 12,000 का रिचार्ज हो गया। अब देना 2,000 का रिचार्ज है, लेकिन अब जिस सिस्टम जो हो रहा है उसमें से जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हरे कृष्ण। तो तो कई बार हमें हमारे टैक्सेस ही मालूम नहीं होते, कहाँ कहाँ से क्या टैक्सेस। कई बार, ये मेरा अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको अपना अपना अनुभव है। और एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, बहुत पहले, तो मायापुर जा रहा था, तो खड़गपुर स्टेशन पे हम लोग, मैं जनरल बोगी बैठा था, खाली था तो जनरल में बैठा। एक्चुअली मैं स्लीपर को टिकट लेके स्लीपर में बैठा था, वो टीटी वाला नहीं बैठ सकते, कंपलसरी पीछे जा, तो मैं चला गया तो खड़गपुर में सबको उठाया, टिकट दिखा। हम लोग कॉन्फिडेंटली अपना जनरल का टिकट ही था तो दिखा दिया। सब उतरो, सबको उतार दिया। अब हमको समझा नहीं, खड़गपुर से 2 ही घंटा आवड़ा है, अब क्या है इसमें उतारना है। नहीं नहीं उतारो। और ट्रेन छूटने से पहले, चलो इतना इतना निकालो, इतना इतना फाइन होता है। तो हम लोगों ने बोला अभी टिकट निकाला, अब इसमें क्या फाइन है, जनरल बोगी है। तो बोले नहीं, ये नंबर की जो गाड़ी है इसमें आप इधर से इधर नहीं बैठ सकते। तो बोला सर अब इतने पढ़े लिखे होते तो हम जनरल बोगी में क्यों ट्रैवल करते। तो लास्ट में सब डर के मारे, डर थे, मैं नहीं दे रहा था, तो मेरे को अलग से पकड़ लिया। मैंने बोला भाई छोड़ो, ये लो 500 जाओ। तो बेसिकली आपको पता नहीं है, तो लॉज ही ऐसे बने हुए हैं जो आपको जानबूझ के कॉम्प्लिकेट, कभी भी किधर से पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो राजा है, मोनार्क है, उसके टैक्सेशन बहुत सिंपल हुआ करता था। देखो यहाँ दिया गया है, द टैक्सेशन लॉ वॉज सिंपल, देर वॉज नो फोर्स, नो एनक्रोचमेंट। कोई फोर्स नहीं होता था, कोई एनक्रोचमेंट नहीं होता था। द किंग हैड अ राइट टू टेक 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन मेड बाय द सब्जेक्ट। देखिए, आपको याद है उस दिन मैंने डायग्राम बना के बताया था। तो राजा को 1/4 उपज जो है आपका, वो ले जाने का अधिकार है, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसको रिटर्न करना आपका दायित्व है। और कुछ भी उपज रहा है तो 1/4 आप जरूर निकाल के दे सकते हैं। और उसमें भी राजा के जो लोग थे वो बहुत सेंसिटिव रहा करते थे, ऐसा नहीं किसी का छोटा ही जमीन है और एक ही परिवार उसमें खा सकता है, उसका उपज का बात नहीं होता था। मिनिमम इतना लैंड है, उसके उपज के ऊपर जाता था। कम से कम 2 एकड़ लैंड हो, उनसे मांगा जाता था। द किंग हैड द राइट क्लेम टू क्लेम अ फोर्थ ऑफ वंस अलॉटेड वेल्थ। जो आपको वेल्थ है उसका 1/4 क्लेम हमेशा राजा के पास होता था। One would never grudge parting with it because due to the pious king and religious harmony, there was enough natural wealth, namely grains, fruits, flowers, silk, cotton, milk, jewels, minerals, etc. तो देखिए, अगर आप नेचर के साथ रहते हैं तो ये सब इतना एबंडेंस में होता है, और राजा धार्मिक है, तो आपको देने में भी हिचकिच नहीं होता। अभी हम लोग देने में हिचकिच क्यों करते हैं, हमें मालूम है ये चोरी करेगा, ये अपना काम कर चलाएगा, ये अपना पेट भरेगा, ये अपने रिश्तेदारों को देगा, नेपोटिज्म करेगा। लेकिन यहाँ राजा का बेटा जो अगला राजा ही बनेगा, वो उसको हमारी रक्षा के लिए वो भी ट्रेनिंग में है अभी। तो ऐसे जो राजा हो, जो एकदम प्रामाणिक हो, तो उसके लिए देने में भी कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे आगे कि क्या क्या मिलता है देखो, ग्रेन्स, सब प्रकार के धान्य, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सिल्क, कॉटन, मिल्क, ज्वेल्स, मिनरल्स। तो नेचर के साथ ये सब मिलता है, आपको कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं। एंड देयरफॉर नो वन वाज मटीरियली अनहैप्पी। इसलिए कोई भौतिक दृष्टि से दुखी रहता ही नहीं था। फिर भी दुख तो होगा, क्योंकि ये संसार दुखालय मशाश्वतम है। आशाएं बढ़ जाएंगी, पर कम से कम बेसिक में तो रहेगा आदमी, खाना पीना कपड़ा लत्ता, एक सामाजिक इज्जत उतना तो है। अभी वो भी नहीं है। दिक्कत है कि अभी दुखालय का लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल पहुंच चुका है। कि आप मनुष्य होते हुए भी आपको अपने रोजी रोटी के लिए भागना पड़ रहा है, लाचार होना पड़ रहा है।
ये दुख है। तो ये कहा गया है कि एंड देयरफॉर नो वन वाज मटीरियली अनहैप्पी। द सिटीजन वर रिच इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो खेती प्रजा जो है वो खेती करके और पशुपालन करके बड़ी सुखी रहती थी। एंड देयरफॉर दे हैड इनफ ग्रेन्स फ्रूट्स एंड मिल्क। इसलिए उन्हें चावल दाल और ये दूध और फल, पेड़ लगा दो आप कहीं भी गांव में जाइए आज भी, शहर वालों को तो छोड़ दीजिए, ये तो अपना टाइम गिन रही है, एक टाइम बम पे ही बैठे हैं, टाइम पे फटेगा सब भागेंगे। लेकिन आप गांव चले जाइए, हर घर के बाहर एक आम का पेड़, एक कटहर का पेड़, एक जामुन का पेड़, पीछे वाले सेक्शन में केले के पेड़, फूलों का बगीचा, जो फेंसिंग होता था उस पे फूल आते थे। और बीच में एक पट्टाई होता था जहाँ जहाँ गार्डनिंग वो होता था, थोड़ा खेती होता था। इनफ इनफ था। छोटा 2 गाय रखने का जगह इनफ है। इसमें आराम से 25 से 30 लोग खाना खा सकते हैं और सुख से रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, वर्णाश्रम कितना पावरफुल है देखिए। अगर आप पति पत्नी के रूप में रहते हैं और पत्नी को जॉब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो खाना है वो मिल रहा है और पति जो है आश्रय दे रहा है, समाज जो है मुझ पे ध्यान दे रहा है। अब उससे क्या होगा, जो कटहर है, समझो हम जैक फ्रूट, कटहर को जैक फ्रूट बोलते हैं, जैक फ्रूट को कटहर बोलते हैं। तो जैक फ्रूट है, अब जैक फ्रूट एक्स्ट्रा आ गया तो आप उस सीजन में नहीं खा सकते, समझो आपके पेड़ में जैक फ्रूट एक साथ एक बंच में इतने आते हैं। तो गांव में क्या करते हैं मालूम है, उसका अचार बना के रख लेते हैं, साल भर खाओ, जब सीजन नहीं है तो उसी जैक फ्रूट का अचार लेके आप खा सकते हैं। मैंगो, अब सारे आम नहीं खा सकते, आप उसका अचार बना लो। हाँ, हर चीज का यहाँ रेसिपी बनता है, बनाने आना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ जोमेटो और स्विगी से मंगाना होगा तो फिर वो तो अचार देंगे नहीं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये घर में बैठी बैठी बनी रहती थी, कभी कोई भूखा नहीं रहता था। चावल है उसका स्टॉक रहता था, आराम से कभी भी चावल खाओ, चावल दाल अचार खा लिया, बहुत हो गया। आलू आते रहता है साल भर, उसका चोखा बना के खा लिया। बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक, मतलब जो एवरेज के ऊपर है उसका तो बात नहीं कर रहे हम, मतलब कोई गरीबी में नहीं रहता था। और चावल ऐसा चीज है कि वो होता इतना है और बनता इतना है, मतलब आप एक गिलास चावल ले लीजिएगा बनाने के लिए, उसमें 3 से 4 आदमी खा लेंगे। तो ये डिफरेंस है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सब करने के बजाय हम पैसा कमा रहे हैं ताकि हम ये चावल खरीद के खाएं। तो ये डिफरेंस है। हमको कहीं ना कहीं बैक टू नेचर का सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कितना सुंदर एबंडेंस की बात कही गई है। कोई टेंशन में नहीं, आज क्या है, अरे अगला सरकार कौन बनेगा और मुझे क्या क्या लॉज मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना चावल मिलेगा। हाँ, ये सब हम सोचते रहते हैं और जो चावल देगा उसको हम सरकार बना देते हैं। तो ये गलत है। और यहाँ पे लिखा है द सिटीजन वर रिच इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड देयरफॉर दे हैड इनफ ग्रेन्स फ्रूट्स एंड मिल्क without any artificial needs of soaps and toilets, cinemas and bars। दारू के अड्डे नहीं चाहिए थे, सिनेमा का जरूरत नहीं था। सिनेमा क्यों देखता है आदमी, अपनी जिंदगी ठीक से चल नहीं रही है तो किसी और की जिंदगी को 3 घंटा देख लेता है। हाँ हाँ हाँ, वो उसको कोई रोमांटिक मिलता नहीं है तो किसी और में रोमांस देख लेता है। उसको एक्शन, उसको किसी को मारा मारी करने की ताकत ही नहीं, तो वो दूसरे को मारते हुए देख लेता है, ये डिशुम, वाह वाह, उसे मालूम मुझ में तो ताकत है नहीं मारने का, तो इसको ही देख लो। हाँ, तो 3 घंटा में एक दुनिया जी लेते हैं। तो ये डिफरेंस, हम सिक्सेस नहीं मार सकते, आईपीएल में कोई सिक्स मार देता, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो पुरुषार्थ विहीन समाज बन जाता है। तो यहाँ के आर्टिफिशियल नीड्स लाइक सोप्स। हाँ, अरे आप सोप क्यों यूज करते हैं, आप केमिकल केमिकल के पोल्यूशन में जी रहे हैं, अब उससे और एक केमिकल लगा के आप निकाल रहे हैं। आप में से किसी को पता हो ना हो, आपको मेडिसिन वाले नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल केमिकल कॉस्मेटिक्स, एक होते हैं नेचुरल वंस, लाइक हल्दी और ऐसे जो चीजें हैं, ये नेचुरल कॉस्मेटिक्स होती हैं, इनसे कुछ इफेक्ट नहीं होता, मतलब गलत इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो आपका आर्टिफिशियल केमिकल की कॉस्मेटिक्स होते हैं, हाँ, ये सारे आपको अंदर
पेनिट्रेट करके स्किन कैंसर और बाद में जाके ये ब्लड कैंसर तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमें लगता है कि कहाँ से आया, ये यहीं से आया। कैंसर मतलब केमिकल, सी मतलब सी, कहीं ना कहीं आप केमिकल को एक्सपोज हुए हैं और आपका कैंसर चालू। बाद में बोलेंगे यू नो वी आर ट्रीटिंग कैंसर, वी आर कमिंग विद मेडिसिन। भाई जो तू ट्रीटमेंट देगा वो भी केमिकल होगा, तो नया कैंसर जन्म दे देगा। उससे अच्छा है ठीक है हम शांति, गो बैक टू नेचर। इसलिए कैंसर पेशेंट्स को नेचर के साथ रखा जाता है कि नेचर में रहो, नेचुरल रहो, सुधर जाओगे। और क्या फायदा सुधार के, सुधर गया तो अभी शहर में जाके रहने वाला है। तो अनलेस हम एग्री बेस्ड लाइफ नहीं जिएंगे, ये सोल्यूशन नहीं ला सकते। हाँ, और टॉयलेट्स भी कहा गया है एक्चुअली। पहले गांव में लोग खेतों में जाते थे और एरिया बटा होता था, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, और सुबह सुबह ही सब चले जाते थे अंधेरे में। सुबह उठते थे अंधेरे में और चले जाते थे। आजकल क्या है कि अपने रूम में ही, जहाँ किचन है उसके साइड में ही टॉयलेट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनक्लीन, नॉन हाइजीनिक। उसके बाद क्योंकि बना हुआ है तो 4 बार जाते रहता है आदमी। पहले कैसे होता, दिन में एक ही बार जाना है, तो माइंड बन जाता था, बायोलॉजिकल सिस्टम बन जाता था। अब क्या है कि दिन भर जाना है क्योंकि दिन भर अवेलेबल है। तो यही डिफरेंस है। और अब उसमें भी आ, थोड़ा सा टॉयलेट करके आप पूरा फ्लश मार देते हैं। इतना मेहनत से आप कहाँ से पानी सिस्टम बनाए हैं, उसमें भी आप उसको फ्लश मार देते हैं। तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो बेसिकली क्या है, इवन लाइक मीट प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, इनको इतना पानी लगता है धोने में, इसमें उसमें। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम बेसिकली रिसोर्सेज को और मतलब टर्मोइल में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पावरफुल है वो लेके रखेगा, जो गरीब है वो टुकड़ों में जिएगा। हाँ, तो जब आप ऐसा करने लगे तो यही होगा। एक बार एक इलेक्शन कहीं था, तो मेरा ही एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि इलेक्शन इतना गंदा चीज है, मुझे बता रहा था कि उससे पहले सभी पार्टी वर्कर्स को नॉन वेज और लीकर और ये सब क्या क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो एक बार वो जो बकरियां हैं वो कम गिर गई, तो उधर के पॉलिटिशियन ने चुपचाप बोला, बोला कुत्ते कटवा के डाल दिए मीट में। अब इन्होंने पार्टी वर्कर्स ने तो खाया, आ हा हा आ हा, पार्टी वर्कर्स थोड़ा दूध सुबह को नशा उतरा, देखा तो कुत्ते का पाँव और ये सब दिख रहा था, जबड़ा वबड़ा। बोला अरे ये क्या है, तो बनाने वाले ने बोला क्या करेंगे, कम गिर रहा था, आप लोग डिमांड किए जा रहे थे। तो कुत्ता खिला दिया आपको। तो कई बार हमें लगता है कि हम मेरा पावरफुल ही है, लेकिन जो ही आप टॉप में जो लोग हैं उन्हीं को अच्छा मिलेगा, नीचे में यही सब मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि दो दो पौवा मार के आप राजा बना दीजिएगा किसी को, वो राजा आपको यही खिलाएगा। लेकिन यहाँ पे वो बात हो रही है कि जब राजा सही से टैक्स लेता है, सही से समाज का मैनेजमेंट करता है, तो आध्यात्म करने के लिए हमें स्पेस मिलता है, तीव्रता मिलती है। अभी ऐसा हो गया है कि समय ही नहीं है, कैसे करेगा आदमी व्यक्ति आध्यात्म, खाने पीने के लाले। तो आगे कहा द किंग हैड टू सी दैट द रिजर्व्ड एनर्जी ऑफ ह्यूमैनिटी वाज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। तो राजा का दायित्व था कि जो अब बाकी संपन्नता है, तो अब उसका जो अ, बचा हुआ शक्ति है उसको सही इस्तेमाल किया जाए। कल भी हमने देखा, हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे कटक में, शाम में, बहुत अच्छा था। बच्चों ने ओडिसी डांस किया, फिर उन्होंने भगवत गीता के श्लोक अलग अलग मतलब ड्रामेटिक वे से बताए, इतना सुंदर था। छोटे बच्चे, उन्होंने रामायण सुनाया, इतना अच्छा था। तो ये एनर्जी यूटिलाइज होगा, इन बच्चों को हमें लोन फ्री करना होगा, संस्कार युक्त करना होगा। तो ह्यूमन एनर्जी इज नॉट मेंट फॉर एग्जैक्टली फॉर फुलफिलिंग एनिमल प्रोपेंसिटीज बट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि मनुष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है। उसके बजाय उसको इस सब कामों में लगा दीजिए तो फिर प्राणी की तरह हो जाएगा। प्राणी भी इतना संघर्ष नहीं करते, प्राणी भी रात आता है, सो जाते हैं, सुबह उठ के अपना खाना खोजते हैं। लेकिन हम लोग दिन रात महीने भर का राशन पानी के लिए खोजते रहते हैं। द होल गवर्नमेंट वॉज स्पेशली डिजाइन टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर पर्पज। जो गवर्नमेंट है यानी जो मैनेजमेंट है मोनार्की का, वो इसी कार्य के लिए बना होता था। एज सच द किंग हैड टू सिलेक्ट प्रॉपरली द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसलिए राजा को जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते थे यानी जो मंत्री होते थे, मंत्री परिषद, वो सही से चुनने का अधिकार होता था, बट नॉट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ वोटिंग बैकग्राउंड। वोट के आधार पे नहीं। अगर आप वोटिंग करोगे तो फिर राजा लॉबिंग होने लगेगा, और लॉबिंग होगा तो
तो स्वाभाविक है, करप्ट टेढ़ा आदमी बहुत मेहनत करेगा और टेढ़ियाएगा, और वो अपना रास्ता निकाल के ऊपर बैठेगा। ऊपर बैठने के बाद सब टेढ़ा काम करेगा, और आप बोलोगे भगवान अन्याय हो रहा है। भगवान अन्याय नहीं करते, आपने वोट दे के अन्याय किया है। खुद पे अन्याय आपने वोट दे के किया। भगवान का कोई लेना नहीं, भगवान चुप बैठे। भगवान बोले मैंने राजा सिस्टम बनाया है, ये एमएलए एमपी सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये आपने बनाया, भोगो। आपने बनाया ना, तो आप भोगो। भगवान बोलते मैं क्यों बीच में हूं? हाँ, आप उसको सक्सेस मानते हो कि देखो मैंने वोट किया, मेरे उंगली में लगा हुआ इंक। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, घूमो ये इंक लेके, और अपने राजा को जिसको चुने हो वो अच्छा धुलाई करेगा तुम्हारा। द मिनिस्टर्स, द मिलिट्री कमांडर्स एंड इवन ऑर्डिनरी सोल्जर्स वर ऑल सिलेक्टेड बाय पर्सनल क्वालिफिकेशन। वहां पैरवी नहीं होती थी, सिलेक्ट किया जाता था। And the king had to supervise them properly before they were appointed to their respective posts. हाँ, और राजा जो है वो उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करके ऊपर लाता था। The king was especially vigilant to see that the tapasvis or persons who sacrificed everything for disseminating spiritual knowledge were never disregarded. वाह, देखिए क्या कहा है कि जो साधु संत हैं, जो अपना सब कुछ परित्याग करके समाज में उतरे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पंथ के हो, उनका पंथ से कोई लेना देना नहीं। इनका काम यह है कि पूरी दक्षता पे ध्यान दिया जाए, ये ध्यान दिया जाए कि इनका कहीं भी अनादर नहीं हो रहा है। ये जहां जा रहे हैं, इनके इनको पूरा ध्यान दिया जाए कि इनको सुरक्षा दी जा रही है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, और ये कोई भी नदी नहर पार करके किसी भी देश प्रदेश में जा सकते हैं। ऐसा बाउंड्री नहीं होता था कि राजा इसी राज्य के तुम साधु। आजकल मंदिर में आ गए तो ये मेरे मंदिर का ब्रह्मचर्य है, ये तुम नहीं लोगे। तो फिर आश्चर्य होते, ब्रह्म साधु बना है कि क्या बना है? ये सन्यासी है, तो इसको आप मंदिर में बांध कैसे रख सकते हो? सन्यासी का मतलब ही मुक्त होता है, मंदिर में बांधे तो फिर तो ये गुलाम बन गया, स्लेव एम्प्लॉय बन गया। क्योंकि साधु कंसेप्ट से जीता है। तो कंसेप्ट से अगर हम जीते हैं तो हमें वो फ्रीडम व्यक्ति को होना चाहिए, और उसको पूरी रक्षा होनी चाहिए। तब वो सही मैनेजर है, तब वो सही राजा है। तो यहाँ कहा गया कि उसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। हाँ? आजकल ट्रेन में तो हाँ टिकट नहीं, उतरो नीचे, साधु का सम्मान ही नहीं। सीट नहीं है, खड़ा रहो। मतलब प्रजा भी ऐसा है, खड़ा रहो। तो क्या कर सकते हैं जब समाज ही उतना एजुकेटेड नहीं है और राजा सिस्टम है ही नहीं। पहले समाज एजुकेटेड हो ना हो, राजा का ऑर्डर होता था। अब तो सीधा सीधा साधुओं को मारना चालू कर देते हैं। हाँ, और आज जो सीएम है वो चुप बैठता है, चुप, कुछ नहीं बोलना है। तो फिर क्या फायदा? हाँ, साधु को आप कन्फ्रंट कर सकते हैं वर्बली, आप उसको बोल सकते हैं मेरा ये विचार है, ठीक है, लेकिन उसका आप उसको डिसरिगार्ड तो बड़ा चीज है। हत्या तो मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन है। ऐसे आदमी के मरते वक्त शरीर में कीड़े गिरते हैं जो एक साधु को अपने प्रजा में ऐसा तकलीफ दे। वो भले हाई ना करे, साधु तो साधु होता है, मरते वक्त भी सबका भला सोचेगा। पर ये जो प्रकृति है ना, जो परम ईश्वर के अंदर चलती है, वो बराबर धोती है। कीड़े कीड़े लग के मरेंगे, कीड़े। तो ये बहुत डेंजरस चीज है कि कोई साधु को ऐसा करे, कोई भी साधु हो, चाहे वो जैन साधु हो, बुद्ध साधु हो, धार्मिक हिंदू साधु हो, हाँ सिख का साधु हो, कोई भी। अगर वो ये कर रहा है, हाँ अगर वो ढोंगी है तो उसको पकड़ लो, अगर वो कोई स्पाई है, आपको डिटेक्शन है तो पकड़ लो, लेकिन साधु है तो उसका डिसरिगार्ड आप नहीं कर सकते। The king knew well that the supreme personality of Godhead never tolerates any insult to his unalloyed devotees. राजा जानता है कि उनके भक्तों को कोई कुछ करे तो उनको मान्य नहीं है। Such tapasvis were trusted leaders, even of the rogues and thieves. ये जो तपस्वी होते थे, ये चोर और डाकू लोग भी इनको अपना गुरु मानते थे। इनका कभी वो नहीं करते थे। अगर कोई डाकू आया और देखा कि यहाँ से साधु जा रहा है तो उसको नहीं, उसको लूटते नहीं थे, प्रणाम करते थे, बोलते थे महाराज हम लोग कुछ ज्ञान बताइए। तो साधु वहां बैठता था और उनको बताता था कि कैसे पाप में कोई किसी का भागी नहीं है बेटा। ऐसे कर करके बड़े बड़े डाकू और बड़े बड़े लोग भक्त बने हैं। आपने मृगारी की कहानी सुनी होगी, मृगारी जो प्राणियों को आधा मारता था, तड़प तड़प के देखता था, बड़ा मजा आता था जब तड़पता था ना प्राणी, उधर खड़ा होता था, हा 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 हा। तो नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि आके उसको कहा
कि बोले मृगारी तुम एक काम करो, तुम प्राणियों को पूरा मारो। जनरली नारद मुनि नहीं मारो बोलते हैं, लेकिन इधर बोला मारो, तड़पाओ नहीं, इनका पाप लेके कहाँ जाओगे। बोले नहीं, ये तो मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। तो बोले जाओ उनको पूछो क्या वो पाप में भागीदार होंगे, खाने में तो भागीदार हो जाएंगे। तो बोले नहीं। तो बोले ये तड़प तुम्हें भी आएगी ना। मृगारी समझ गए, बोले लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरा जीविका है। बोले भगवान में भरोसा रखो, तुम सिर्फ नाम कीर्तन करो, अपने आप सब आएगा। तो मृगारी को बोला अपना तीर धनुष तोड़ दो, तोड़ दिया। नारद मुनि के बोलने में तोड़ दिया। वही कोई राजा समझा तो शायद नहीं तोड़ता, इसने तोड़ दिया। वहीं बैठा और बोला, वहीं जप चालू कर दिया। उसके पत्नी और बच्चे भी आए, और वो आंख खोलता था, दिन भर भजन करता था, शाम में आंख खोलता था, सब खाना पीना फल कपड़ा लत्ता लोग दान देके जाते थे। और उसके बाद 1 साल बाद नारद मुनि वहां से गुजरे तो भागते हुए गए गुरु को दंडोत करने के लिए। तो वहां चींटियां लाइन से जा रही थी, तो रुका और अपने दुपट्टे से उसको जो अंग वस्त्र से चींटियों को हटाया, फिर दंडोत किया। ये सेंसिटिविटी है। तो साधु जो हैं ये चोर चोर डाकू भी उनको सम्मान करते थे। तो द किंग वुड गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू इलिटरेट्स, द हेल्पलेस एंड विडोज ऑफ द स्टेट। जो राजा था वो इलिटरेट यानी अनपढ़ लोगों को, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमारा जीपे फोन पे हमने ला दिया। मैं खुद झारखंड में रहता हूँ, मैं ट्रेन से आ रहा था, एक बार मेरे को आंखों में आंसू आ गया। डिमोनेटाइजेशन किया गया है, ठीक है, उसका बड़ा पर्पस जरूर हो सकता है, करप्शन हटाना है, बाद में अच्छा चीज करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका एक। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं, हम नोट किया, उनको उल्लू बना लिया लोगों ने। एक माता जी थी जो अमरूद बेचती है, तो बोली, मैंने बोला कितना कमाती हो। बोले कहाँ कमा भैया, 30,000 रुपया इतना दिन का कमाया था, इतने सालों का कमाया 30,000 था। वो ले लो, ये मोदी अच्छी ले लो। हम बोले नहीं नहीं, वो छीना नहीं, वो तो 30,000 तो अब रख सकते थे बैंक में। बोलते हमको क्या पता, वो बोला हल्ला हो गया, सब लोग फेंक रहा था तो हम भी फेंक दिए। तो उसका दिक्कत है, वो अनपढ़ है। आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि उस अनपढ़ का क्या होगा। तो हमें लगता है कि हमने चलो काला धन छीन लिया। काला धन आपने जरूर लिया, जो जो लोग ब्लैक कर रहे थे उनको तो आपने लाइन में ले आए, लेकिन जो लाइन में थे उनको भी तो आपने निकाल दिया। तो बाय लॉ ऑफ एग्जेम्पशन इसको छोड़ा जा सकता है, परंतु इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि इलिटरेट लोग जो है, अगर मैं कोई नियम बनाता हूं तो जो अनाड़ी है जिनको नहीं समझता है उनके साथ क्या किया जाए। आप ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होगा, तो आपका पुलिस वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपका खुद का मैकेनिज्म उसमें चोरी में बैठा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम को तोड़ने वाला एक बैंकिंग सिस्टम का ही आदमी हो सकता है। तो जिस बैंक से गया है, फ्रॉड हुआ है, सीधा उस बैंक को ही पेनल्टी मार दो, खत्म, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते रहेगा अच्छा अच्छा फ्रॉड बचाने के लिए। सरकार को करना है क्या, सीधा उन्हीं को पेनल्टी मारो। लेकिन आप मारोगे नहीं, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप, आपको आता ही नहीं कुछ, आपका ध्यान ही नहीं। तो बेसिकली हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं लेकिन प्रोटेक्शन नहीं देते। तो यहाँ कहा गया है कि जो इलिटरेट है, कम पढ़े लिखे हैं, क्या आप नया सिस्टम बनाते हो। हाँ, अभी कल मेरे माताश्री का बर्थडे था, तो उनको माँ को बोला वीडियो कॉल करता हूँ। अब उनका देखा तो मेरे मैसेजेस ही नहीं पढ़े, डेटा ही ऑफ करा हुआ था, उनको ऑन करना है। मैंने बोला ऊपर एक होता है ऑन, पता ही नहीं, जब घर जाऊंगा तब ऑन करके दूंगा। तो अब क्या करें, तो वो हो जाए ही नहीं, लास्ट में वीडियो ऑडियो कॉल करके हैप्पी बर्थडे कर दिया। तो पॉइंट क्या है कि आपको इन समाज का भी ध्यान रखना होगा कि आप कोई सिस्टम बनाते तो उस पर सारा चीज निर्भर नहीं करिए, सारा धन वहां ट्रांसफर कर दिया, सब वहां कर दिया, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं इनको आपने वैल्यू नहीं दिया। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि कल नया सिस्टम आएगा, तो आज आप लोग जो सिस्टम चला रहे हैं वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर आपको जो कमाया हुआ चीज हट जाएगा। और ये डेमोक्रेसी का स्टाइल है मॉडर्नाइजेशन का, वो क्या करता है, चेंजेस लाते रहता है और उस पर सब कुछ डिपेंड कर देता है, और आपको जो ओल्डर वर्जन है उसको मूर्ख साबित कर देता है। जो हमारे गुरु थे वो लोग हाथ से पढ़ाते थे बोर्ड पे, आज ऑनलाइन हो गया है, तो उन लोग को नहीं समझ में आता है क्या क्या है, और उनसे आउटस्मार्ट ये नया जनरेशन हो जाता है, और उनको लेस इंटेलिजेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आजकल के बच्चे इमीडिएटली 10-12 लाख रुपए कमा लेते हैं सॉफ्टवेयर में। उनके पिताजी 5,000-6,000 का नौकरी करके घर चलाते थे, उसको लगता है मैं मेरे बाप से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया,
और वो पांव छूना भूल जाता है, क्या फायदा, क्या फायदा। तो पॉइंट है कि करेंसी इवेल्युएशन ऐसे ही चल रहा है। एनीवेज ये सब अपने अपने ठिकाने पे आएगा, वक्त आएगा, सब हो ही रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि विडोज और हेल्पलेस लोग जो होते हैं इन पे ध्यान दिया जाता है। कोई विधवा है तो कभी कभी क्या होता है समाज में, अगर कोई माता विधवा है तो वो बेचारी धर्म का पालन करती है, वो किसी और के साथ शादी न करते हुए उसी घर में अपना रहती है, लेकिन फिर लोग उसको कष्ट दे सकते हैं, लोग उसको कष्ट दे सकते हैं क्योंकि वो अकेली है। कभी कभी कोई तरुण अवस्था में ही 35 36 40 की उम्र में ही पति गंवा बैठते हैं, तो तरुण उम्र में लोग गलत गलत बातें भी करते हैं। तो सामाजिक चीजें चलो ठीक है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति वो कमाती नहीं, पति है नहीं, पति का चीज सब लोगों ने ले लिया, वो छीन नहीं सकती, जाएगी भी तो वो काम मेहनत थोड़ी कर पाएगी खेती बाड़ी। तो उस समय उसका स्पेशल ध्यान दिया जाता था राजा की तरफ से, कि उसको राजा की तरफ से बहुत कुछ मिलता था। तो विडो है तो अपना साधना करके वो अगला काम करेगी, लेकिन उसको आहार के लिए लाचार नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसे विडोज को वो गलत कामों में फोर्स कर दिया जाता है। तो ये राजा के दरबार में कभी नहीं, ये डेमोक्रेसी में हो सकता है, मोनार्की में नहीं, होना ही नहीं, सवाल ही नहीं। जो हेल्पलेस हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको भी राजा का काम है कि उसके राज्य में एक आदमी भी भीख मांगे तो सोचो वो भीख मंगा है, राजा भीख मंगा है, ऐसा डिक्लेयर हो जाता था। राजा एक भी आदमी को भीख नहीं मांगने देता था, सिवाय साधु के और ब्राह्मणों के, जिनका धर्म होता था भिक्षा से खाना। अनपढ़ भी बैठा उसको मिल जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हम लोग यहाँ एनजीओ बनाते हैं कि कोई भूखा ना रहे, और फिर भी सब भूखे मर रहे हैं क्योंकि एनजीओ का पैसा ब्लैक का व्हाइट होके गायब हो जाता है, वो भिखारी भीख मांगते ही रह जाते हैं। एनीवेज, डिफेंस मेजर्स वर अरेंज्ड प्रीवियस टू एनी अटैक बाय एनिमीज। मैंने इससे पहले, सॉरी, इससे पहले का स्टेटमेंट में करा, मैंने पहले भी कहा था कि कोई महिला अगर जॉब नहीं करने का छोड़ के अगर घर में बच्चों को संभालती है, तो अगर आप इकोनॉमी ही चलाते हो, उस माता को 10,000 रुपये महीना आपको देना चाहिए फॉर अ गुड मदर, कि आप एक अच्छी माँ हो, अपने बच्चों के ख्याल करने के लिए, अपना ख्याल करने के लिए अलग से आपको सरकार में। तो डेमोक्रेसी में प्रोविजन नहीं है, जो हमारे काम को उसको रखो, बाकी सबको फेंक दो। तो धर्म करने से लोग कतराते हैं। फिर डिफेंस मेजर्स वर अरेंज्ड प्रीवियस टू एनी अटैक बाय एनिमीज, तो बहुत पहले से ही जो है अटैक हो सकता है इसका अंदेशा रखते हुए डिफेंस किया जाता था। द टैक्सिंग प्रोसेस वाज इजी एंड इट वाज नॉट मेंट फॉर स्क्वांडरिंग। जो कर वसूला जाता था उसका भाव बहुत अच्छा होता था, बट वॉज फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिजर्व फंड। टैक्स इसलिए लिया जाता था ताकि देश सबल बना रहे। The soldiers were recruited from all parts of the world and they were trained for special duties. अलग अलग हट्टे कट्टे जो पावरफुल लोग हैं उनको ट्रेन करके लाया जाता था। अब इसका अगला जो पैराग्राफ है वो मोक्ष धर्म पे है, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हमने राज धर्म के ऊपर देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वरद प्रभु पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दो क्वेश्चन थे। मेरा एक परसों का एक क्वेश्चन था, तो मराठी में पूछे पढ़ू पूछे, छोटा मराठी एक में quote पढ़ो, पढ़ू. हा. तमिळ, तेलुगू, ओडिया जैसे पढ़ना पड़ो। आत्ताच आपला एक पर्पट मध्ये झाला की राजाची चारित्र्य संपन्नता आणि धार्मिक सुसंवाद यामुळे देशात धान्ये, फळे, फुले, रेशीम, कापूस, दूध, रत्ने, हिरे माणके यांसारखी संपत्ती अनुकूल होती, म्हणून कोणीही ऐहिक दृष्ट्या असंतुष्ट नव्हता. तर आता तुम्ही त्याचा मटेरियली तो असंतुष्ट नव्हता असं बोलला, तर ते बरोबर आहे? म्हणजे त्याचा अर्थ तोच आहे का? ऐहिक दृष्ट्या म्हणजे काय? ते माहित नाही बाबा, एवढं मराठी मला येत असं तर मी कुठं आज लेखक झालो असतो. तुम्ही आता इंग्लिश पण मध्ये जो पोपट वाचला ना, त्याच्यामध्ये मटेरियली तो संतुष्ट. हा ठीक आहे, आता जे काय ते त्याला जोडून घे, पण बेसिकली तो संतुष्ट राहतो, हा त्याचा मेन मुद्दा आहे. बाकी ग्रामर कुठल्या तरी विद्वानाला विचार, खरंच माहित नाही मला. ऐहिक म्हणजेच मटेरियली, बरोबर आहे ते. संपलं, झालं, आता आलं बघ आपल्याला आन्सर आलं. आणि अजून म्हणजे आत्ताचा जो श्लोक होता त्याच्यामध्ये म्हणजे भीष्मांनी जे एक्सप्लेन केलेलं आहे की राजाची जी एवढी सगळी प्रत्येक जीवात्म्याचा विचार केला गेलेला आहे राज्यामध्ये, तर ही सिस्टीम फॉल डाऊन का झाली आता?
हाँ, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि राजा का जो सिस्टम था वो फॉल डाउन कैसे हुआ। तो एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जहाँ इंडस्ट्रीज आने लगे, तो ये एक रिसर्च हो गया। अब ये ऑनलाइन है और रिकॉर्डिंग में जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैं पांडव सेना में वो सब बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, मैंने लॉकडाउन में 2 लेक्चर्स दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, वो सब के ऊपर 2 लेक्चर हैं। आप मेरे लॉकडाउन प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा हिस्ट्री बताया है कि एक चालू कहाँ से हुआ, गिरा कहाँ से, और अभी ये चल कहाँ से रहा है, और ये गिरेगा कैसे वो भी बता दिया। तो मैं नहीं चाहता कि ये, ऑलरेडी आप लोग इतने 2 दिन 3 4 दिन से राजधर्म मोक्ष धर्म यही सब पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को हैवी भी हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक हम नहीं हटाते, आप कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ले आओ। कल भी मेरा एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, वो पार्टीलेस इंडिया बनाने का उनका मकसद है। तो वो डेमोक्रेसी में हमें पार्टीलेस कैसा होना चाहिए करके उनका बहुत अच्छा था कंसेप्ट। तो वो लोग भी ला रहे हैं, पर मेरा मैं कहना क्या है कि जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन रख रहे हो, तब तक सेंट्रलाइजेशन रहेगा। सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो उसके अपनी जो समस्याएं हैं वो रहती रहेंगी। ऐसा है। तो हमको डिसेंट्रली सेंट्रलाइज होना है। वो कैसे मैं बताऊंगा आपको पांडव सेना के सेमिनार्स में। तब तो भाषण मारूंगा, तो तब मेरे सपोर्ट में रैलियां निकालना हो सकता है, तभी मुझे ले जाए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सत्य बोलने वाला हमेशा संघर्ष में रहता है। तो बेसिकली रिच लोगों ने क्या किया, कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी ने, इन्होंने क्या किया, जो राजा थे उनका सोना चुरा लिया। अब ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और फिर इन्होंने करेंसी सिस्टम अपना डेवलप किया और कुछ जगह इसको इम्प्लीमेंट किया। और करते करते इन्होंने सारा चीज जो है पैसे के आधार पे लाके रख दिया। सारा चीज पैसे के ऊपर लाके रख दिया। तो अब क्या हुआ कि अब सबको वहीं जाना पड़ रहा है। आपको चावल भी बेचना है तो सेंट्रल सिस्टम में जाना पड़ रहा है, जबकि चावल आप सामने वाले को देके उसका केला ले सकते हो। लेकिन एक सिस्टम बना दिया, और उसमें हो गया ये बड़ा है, ये रिच है, ये पुअर है। तो जिस दिन हम बैंकिंग सिस्टम को अमान्य कर देंगे कि हमको बैंकिंग नहीं चाहिए, सोना दो, चांदी दो, जमीन दो, गाय दो, ये सब नहीं चाहिए, कागज का टुकड़ा और डिजिटल ट्रांसफर नहीं चाहिए, खत्म। उस दिन राजा वापिस पैदा हो जाएगा। हरे कृष्णा है, बड़ा स्टेटमेंट है। जिन्होंने बैंकिंग लगाए हुए हैं तो वो तो पहला मेरे पास आएंगे, स्वामी जी आप ये क्या बोल रही। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, वाहन प्रभु आपका कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, प्रभु जी मेरा बस एक सवाल ये है, जैसे भी आप बता रहे थे साधु साधु, तो हम्म। मैं कंफ्यूज रहता हूँ प्रभु जी। साधु बहुत तरह के रहते हैं, जैसे कि कभी कभी चलते चलते भी बहुत सारे साधु मिलते हैं, लेकिन मैं कई साधुओं को देखता हूँ, कोई गांजा पीता रहता है, कोई कुछ करते रहता है। तो इनको मैं किस नजर से देखूं प्रभु जी? देखिए राजा जो है ना, राजा को आपको नहीं देखना, यहाँ राजा की बात हो रही है। राजा को ये देखना चाहिए कि वो साधु अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं बना रहा है। जी जैसे मैंने आपको कहा ना, मेरा एक कोई तो ब्रह्मचारी था, मेरे एरिया में प्रीचिंग करता था, वो कीर्तन के पैसे ले लेके फ्लैट खरीद रहा था। तो मैंने मेरे अथॉरिटीज को बता दिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए, समझा? तो अगर कोई साधु है, उसके साधना में ही गांजा है, तो छोड़ दो उसको आप मत लो। हो सकता है उसके इफेक्ट में और 2 गंजेड़िए बन जाएं। लेकिन मेरे को एक बार वाराणसी के आगे कछुआ रोड है, आप लोग जो गए होंगे आपको पता होगा, भदोही के पास। हाँ, वहां भदोही पे, भदोही है। तो मेरा वहां, डिस्ट्रिक्ट भदोही है प्रभु जी। मेरा हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट है वो भदोही है। तो वहां पे एक आदमी मुझे 25 एकड़ दे रहा था, बहुत 15 साल पहले, 15 साल नहीं, आप 2013 8 10 साल पहले की बात है। तभी मैं गुरुकुल के बारे में, मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि चालू कहाँ से करूं, लेकिन मैं जमीन देख रहा था। तो 25 एकड़ था, तो आदमी बोला आप लीजिए महाराज, पूरा आप ले लीजिए। मैं बोला अरे यूपी में इतना बड़ा जमीन कैसे क्या मिल सकता है? तो बाद में पता चला कि वहाँ एक मंदिर है जहाँ एक बाबा बैठते हैं। तो अनेक अनेक सालों से वहां बैठ रहे हैं। तो लेकिन एक दिन उसने मुखिया के पत्नी को गांजा फूकना सिखा दिया मुखिया की पत्नी बोली बाबा बड़े परेशान हैं घर में। तो बाबा बोले एक काम करो, ये मारो, इससे सब आदमी का परेशानी दूर हो जाता है राम नाम देने के बजाय उसने वो दे दिया। अब वो अम्मा जो है हिले डुले घर आई, तो पूरा गांव का बैठक हुआ, बोले इस बाबा को निकालो, कोई नया बाबा लाओ। तो मेरे को लाया गया था, लेकिन फिर मैंने मेरा प्रोजेक्ट बताया तो बाद में नहीं, आगे हुआ नहीं वो। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, फिर भी क्योंकि वो अपना कुछ नहीं बना रहा है, तो साधु होता है तो उसको उसको आप दूसरे साधु से मिलेगा तो सुधर जाएगा।
लेकिन क्योंकि वो घर त्याग कर चुका है तो वो मोक्ष के मार्ग में है, भले उसका मार्ग अच्छा हो बुरा हो, पर मोक्ष मार्ग में निकला है तो उसे आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रभु जी, वन टोन जैसे देना है, मैं ये बोल लेकिन रहा था, जैसे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूँ, उनके साथ कुछ सेवा उनका कर सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करिए ना जन, उनको प्रणाम करिए, दान दीजिए। वो अगर और मांग रहे तो बोले महाराज हम इतना कर सकते हैं, बस प्रणाम करके आशीर्वाद दीजिए, अपना जितना यह है उतना बोलिए। कभी कभी कोई जी डरा भी देता है, और 1000 रुपए दे नहीं तो ऐसा हो जाएगा। बोले महाराज आप मुझे 500 तक का आशीर्वाद दीजिए, 1000 वाला जी मैं अगली बार ले लूंगा। अगली- साधुओं को ठीक प्यार से बोलो, उनको टेढ़ा नहीं बोलना, उनके पास बहुत सिद्धियां होती है, तो टेढ़ा नहीं बोलना। वो देखते ठीक हैं कि बेचारा नहीं देना चाहता और लेकिन मुंह से फिर भी मीठा बोल रहा, तो छोड़ देते, जाओ कल्याण होगा अगली बार आएंगे। हाँ यस महाराज। ठीक है। हाँ हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आप भी बताए कि भगवान के शरण में जाने से भरण पोषण होता है, आप निगरारी का स्टोरी भी बताए और प्रभुपाद जी भी बोलते थे। लेकिन वृंदावन में जो जितनी विधवाएं रहती थी वो लोग तो दिन भर भजन कीर्तन करती थी, उन लोग का दयनीय स्थिति क्यों था? कौन बोला आपको ये सब? वो रिलायंस वालों ने दिखाया है आमिर खान को इस्तेमाल करके। नहीं वो वो हम तो देखे नहीं, ना ना सुनते थे। ना कैसे कुछ नहीं, आप जाओ, सब लोग खुशी से खा रहा है पी रहा है। नहीं अभी तो खा रहा है क्योंकि अभी एक अभी एनजीओ है वो। नहीं, कोई एनजीओ कुछ नहीं कर रहा है, एनजीओ से पहले भी खाते थे। क्या होता है देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे पास जो भागवत का ज्ञान है वो मीडिया के माध्यम से आपको जा रहा है। अगर मीडिया नहीं होता तो हम एक जगह पड़े होते, हमारे जो 10-15 लोग हैं सुन रहे होते, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता। तो अच्छा चीज भी आप तक पहुंचता है। अब कोई मुझे बुरा भी बनाना चाहे तो मेरा एक वीडियो बना देगा, देखिए स्वामी जी ऐसा कर रहे हैं, और जबकि वो बोल रहा है, मैं कुछ बोला भी नहीं, तो मुंह लगा के कुछ भी बना देगा। और मैं गुस्से से बोले दूर हटो, स्वामी जी को आया गुस्सा, क्या साधु को आना चाहिए गुस्सा? तो चालू कर देते हैं। तो वैसे आप वीडियोस पे भरोसा मत करिए, आप वहां जाइए, कोई भी वृंदावन में भूखा नहीं। मैं वृंदावन में 15 दिन भिक्षा मांग के खाई, प्रॉपर भिक्षा मांग के, पैसा नहीं था कुछ नहीं, लिटरली भिक्षा मांगे खाए, लेकिन कोई भूखा नहीं रहता, कोई नहीं। इतने सारे लंगर चलते हैं, इतने सारे भक्त हैं, वैष्णवगण हैं। एनजीओ छोड़िए, नॉर्मल जो मारवाड़ी समाज होता है या ऐसे जो दानी समाज होता है, लोग बैठ के दान देते हैं। मैं देखा हूं, लोग भक्ति में देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये झूठा आरोप है। और क्या होता है, जनरली माता जी लोग जो होती हैं, ये लोग स्टोरी बनाने में बड़ी माहिर होती है। उनको पता चला कैमरा आ रहा है, चल, जबकि न पेट भरा है, लेकिन यहाँ से आंखों से आंसू ना लाना 2 मिनट का काम। अब एक जनता जो देखते हैं, हाँ देखिए देखिए। और आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो वीडियो बनाते भी है ना, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप इनके विरोध में बोल दीजिएगा कि है खाना पीना मिलता है, क्या आप बोल रहे हैं सर, तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचने वाला। आप तक केवल वही वीडियो पहुंचेगा जो एक्टिंग करके यार रोई है। अब हो सकता है 1-2 दिन किसी को नहीं मिला हो, तो ठीक है, भगवान के पास आई हो ना तुम, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना भगवान पे, क्या होगा, प्राणी ना चला जाएगा, तो वृंदावन में जाएगा, वही तो मुक्ति है। लेकिन वैसे होता नहीं। राधा रानी ने कृष्ण को आदेश दिया है कि यहाँ जो है उसका पूरा ख्याल तुम्हें रखना है। कृष्ण वहां तुम्हारा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, ये भूलना नहीं। तो वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी जो आईसीयू में चले जाए तो 10 दिन तो ऐसे ही वेंटिलेटर पे रहता है। तो आप तो वृंदावन में चले गए, तो 1 आध दिन रह गए हवा में तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं केशी घाट पे सोया था, कुत्तों के साथ रहता था, सुबह उठ के देखा साइड में कुत्ते भी सोए। तो ऐसा है, साधु का जीवन जीना है तो आपको फिर उस एंगल से भगवान ले जाएंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विधवा हो तो भी आपको वृंदावन नहीं आना चाहिए। वृंदावन आना चाहिए जब आपके को भक्ति करना है। आप अपना बुढ़ापा काटने के लिए तीर्थों में मत जाइए। तीर्थ जो है बुढ़ापा काटने के लिए नहीं, बुढ़ापे में भक्ति करने के लिए। तो ऐसा ही आदमी रोना धोना करेगा। और कोई अच्छे से बोल रहा है कि नहीं नहीं बाकी बिहारी हमको खिला रहे हैं, तो ये मीडिया वाले उसका वीडियो बना के आपको नहीं दिखाएंगे, समझा? प्रभु सारा क्षमा बात तो करिए, है ना। प्रभु जी क्षमा करिए, वहां पे नहीं, सुंदर गोपाल। एक मिनट माता जी को बोलने दीजिए, फिर आपको ही बोलूंगा, जिनका है उनको बोलूंगा। नहीं, यस वहाँ माता पर जी। तो बहुत लोगों को जबरदस्ती घर वाले जाके छोड़ भी देते थे पहले जमाने में, वो ठीक है, संपत्ति वो के ठीक लालच। है, वो ठीक है, वो हमारा पार्ट। अभी यार राजधर्म का बात है, वो सामाजिक धर्म और कर्तव्य और नीति, वो हर चीज में मत जाइए। ऐसे तो जम मारते मारते हर विषय पे जा सकते हैं। बेसिकली ये कि वहां कोई भूखा नहीं है, इतना क्लियर है आपको। नहीं चलना है तो आज चलिए, मैं हाँ। अभी चलता हूँ आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, जितना मेरे भी को ऑडियंस पर्सनल है, एक्सपीरियंस है कि जितना भी ऑडियंस है, सब आइए वृंदावन। कल पहुंचे, मैं भी पहुंचता हूँ 24 घंटे में। नहीं, मेरे को पर्सनल वहां एक्सपीरियंस है, चलेंगे, भरण पोषण उन होता है। उन उन माताओं से मिलेंगे,
हम माता को जगह चुपचाप पूछना, मीडिया वीडिया कैमरा लेके नहीं जाना। बोले माई खाना पीना होता है ना? हाँ बाबा, आप भी चलोगे, आपको भी खाना है? हाँ चलो, वो खिला देगी आपको, आप क्या उसको खिलाइएगा? एनजीओ के नाम पे पैसा फाड़ रहे हैं आप लोग, वो दिखाने के लिए एनजीओ क्रेडिट ले रहा है। भगवान का क्रेडिट मत लो, इतना लेवल नहीं है मनुष्य का। हाँ, किसी दिन भगवान ने नहीं दिया तो अच्छा ही समझो, अच्छा समझो कि आज प्रभु ने आपसे तपस्या करवाया। मतलब प्रभु आप पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जानबूझ के आपको नहीं दिया, जबकि वो सारे संसार में चींटी से लेकर हाथी को रोज खिला रहे हैं, और आपको आज जानबूझ के नहीं दिया। इसका मतलब आप कितने भाग्यशाली कि भगवान एक्सक्लूसिव आप पे ध्यान दे रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए खाना अच्छा है, उचित नहीं है, मत खाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं, ये मेरे को सब। भरोसा है, एक्सपीरियंस भी है कि भरण पोषण होता है। प्रभु जी क्षमा करिए, बीच में बोल रहा हूँ। बोलिए ये बोलिए। एक नाम लेना पड़ रहा है, एक सुंदर गोपाल प्रभु करके ब्रह्मा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के है, वो तो डोनेशन मांगते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू नहीं वगैरह नहीं, उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, वो मांगते हैं, अगर वो खिला रहे हैं तो आप दीजिए। बात समझिए, वो अपने लिए नहीं ले रहा है ना, अगर वो खिलाने के लिए ले रहा है तो आप ऐसा समझिए कि आपके माध्यम से वो माताएं खा रही हैं, ठीक है। मेरा कहना है वो नहीं भी करेंगे तो भी माताएं खाती है, मैं कह रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। बात समझिए, आपको इसके लिए डिस्क्रेडिट करना, या वो रिलायंस वालों का देखा था मैंने बीच में, क्या वो आमिर खान एक शो में आता था जब सबको बुलाता था और क्या क्या पूछते रहता था, तो मुझे याद है हाँ 2011-12 की बात होगी। एक थाने का एक कोई ऑफिसर थे बड़े, सत्यमेव जयते। हाँ सत्यमेव जयते, वो बहुत बड़ा ऑफिसर थे, और मेरे पास आए, तब मैं जुहू में पीआरओ था। बोले महाराज अपने परिवार के साथ आए, तो मैंने बोला हाँ। बोले महाराज मैंने बहुत बड़ा गलती किया जीवन में। बोला क्या? बोले मैंने करप्शन किया है। तो मैंने बोला ठीक है, मत करिए, आगे से इसका ध्यान रखिए, और क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं सत्यमेव जयते में जाके कबूल करके अपने आप को मैं दोषी वो करूंगा। मैंने बोला तुमको फेमस होना है तो जाओ सत्यमेव जयते में, लेकिन वो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेंगे। उनको तुमसे मतलब नहीं है तुम करप्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया करप्शन कर रही है। उनको इंटरेस्ट है कि उनका जो वीडियो ऐसा बने जो लाखों लोगों तक जाए। अब तुम ठाणे के कोने में कुआं खोदने वाले इंचार्ज हो, तुम्हारा लेके क्या मिलना है उसको? तो उनका कोई मकसद है तो आपका कोई फायदा नहीं। फिर मैंने उसको आमिर खान के 10 फ्रॉड बताए कि ये चीजें तो ये खुद करता है। पानी फाउंडेशन का इंचार्ज है, कितनों को पानी पहुंचा है? बस फाउंडेशन बनाओ, पैसा लगाओ, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, सरकार वहीं से वहीं यूटर्न मारती है। बोल दे ना, हम प्रूव कर लेंगे आरटीआई से, क्या बड़ा चीज है पानी फाउंडेशन। वो आपको आश्चर्य लगेगा, पीके मूवी इसने बनाया, ठीक है। एक्चुअली पीके मूवी लोगों को लग रहा है कि नॉन धार्मिक लोगों ने बनाया, ये एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी ने बनवाया जिससे पोलराइजेशन हो गया। तो ये एक्टर का है, ये तो फिर पॉलिटिशियन हो गया। तो पॉइंट है कि उसको सत्य म्यूजियम के लिए यूज किया जा रहा है कि हाँ ऐसे प्रमोट करो ताकि सिंपथी बढ़ते रहे। उनका एक मकसद होता है जो मैं अभी ये क्लास में तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो फिर पर्सनल हो जाता है, पर हर एक्टर को यूज किया जाता है। एक्टर का कैरेक्टर हो ना हो, उसको यूज करो, यूज करके समाज में एक एंगल बना दो। तो इतना रोना धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कनेक्शन में कोई माता है जिनका पति नहीं है कुछ है, तो आप अपना मदद करिए कि माता जी मैं आपको महीने का 2-3 हज़ार देता रहूंगा, आप उसमें खाओ पियो। एक बार आए थे मेरे गुरुकुल में एक माता जी, बंगाल से आई थी। आई तो शायद उनका एक हाथ में कुछ प्रॉब्लम भी था, तो आई थी। तो मैंने बोला, आई तो मेरे पास आते हैं लोग, बोला यस माता जी। तो बोलते प्रभु जी मैं बंगाल में रहती थी, मेरा पति नहीं है, और जहाँ रहती थी तो वहाँ मकान मालिक अभी बाहर जा रहा है, तो वो बोला आप यहाँ भी नहीं रह सकते। तो ऐसा सब कुछ कुछ स्टोरी बनाए, तो मैं सुनी यहाँ के बारे में, तो मैं यार यहाँ रह सकती हूँ क्या? ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला देखो मतलब यहाँ भी बच्चे रहते हैं और टीचर्स रहते हैं, और टीचर्स का सेवा रहता है। तो वो बोले क्योंकि मैं आपको पहचानता भी नहीं। तो मैंने बोला आप एक काम करिए, वो बंदा तो अमेरिका से वापस आएगा ना 2 महीने बाद, तो 2 महीने का आपको दिक्कत है, तो मैं आपको 2 महीने के लिए आपको भाड़ा दे दूंगा। आप कोलकाता में कहीं रहिए, आपका अपना गाँव है वो, आप रहिए, मैं भाड़ा दे दूंगा 2 महीने का, आप रहो, लेकिन यहाँ मत रहो क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं। तो क्योंकि देखिए जो अपना धर्म नहीं वो नहीं करना। जब हम पांडव सेना खोलेंगे तो वो शेल्टर देंगे, ये गुरुकुल है। कल कौन आ रहा है क्यों आ रहा है हम नहीं जानते। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आपको दया आ रहा है तो आप दान दीजिए ना। ऐसा हम ठीक है, मैंने उनको कहा आपको अलग से रहने के लिए नहीं है, एक औरत को 2 महीने रहने ना हो तो हम जरूर कहीं हेल्प कर सकते हैं। वही झारखंड में मैं कहीं रूम दिलवा देता कि आप वहां रहिए, खाने के लिए राशन रखिए, खाना भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम खा रहे हैं, 4 दाना मिल के खाएंगे। लेकिन
राजधर्म में आपको ये सब ध्यान देना पड़ता है कि किसको कहाँ तक क्या देना है। और लास्ट में भगवान है सबके ऊपर, वो आध्यात्म धर्म में आ जाता है। आप नहीं खिलाएंगे तो भगवान खिलाएंगे। वो सिर्फ आपकी और हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ओके सिमल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। एक्चुअली मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ प्रभु जी। बताइए। यस, तो प्रभु जी आपको पता है, पर मैं उपस्थित सभी वैष्णव को बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज है, यहाँ पे हमारा दीक्षा के लिए नाम गया है। तो मैं एक्चुअली आप सभी वैष्णव से कुछ मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज अपना आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मैं हमारे सभी वैष्णवास की और गुरु महाराज जी की और प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते की मिशन की अच्छी से सेवा कर पाऊँ, अच्छे से साधना कर पाऊँ और निष्काम सेवा कर पाऊँ। और एक्चुअली इसके पीछे इस आज जो दिन आने, पता नहीं होगी या ना होगी, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। बट मुझे आपके ब्लेसिंग से वंचित नहीं रहना है, तो इसलिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और इस दिन के पीछे एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु हमारे दास गदाधर दास प्रभु जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब से स्टार्टिंग से उन्होंने हमें गाइड किया है, इतना दिव्य नॉलेज जो आपने हमें दी है गुरु जी। इतने अच्छे संस्कार दिए, अपने आचरण से कैसे रहना ये सिखाया है, निष्काम सेवा कैसी करनी है, कैसे सब कुछ करना है, ओवरऑल एवरीथिंग आप ही से हमने सीखा है और आपने हमें काबिल बनाया है प्रभु जी। तो एक्चुअली मैं सभी जनों से आपका आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए, बिकॉज वैष्णवास की हरि कृपा बोल। से बिना कुछ नहीं होता है। सभी वैष्णव अनम्यूट करिए और जोर से हरि बोल करिए हमारे पूरे हरि गोवा के। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू वाह प्रभु जय जी। हो। हरि और बोल। वाह हमने इतने साथ वैष्णव का आशीर्वाद हमारे मिला। धर्मपति और एक डिवोटी जयेशलाल प्रभु जी, उनका भी नाम गया है, तो आप हरि उनको भी बोल। अपना आशीर्वाद दीजिए समझे। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। एंड बेस्ट हरि पार्ट इज बोल। दैट हमारे शिक्षा गुरु जी भी वहाँ पे होंगे, हमारी दास गदाधर दास प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे। ओके मनोज जी, आपका कोई क्वेश्चन? ये हमारे जो अभी सिमल माता जी और अंकित प्रभु हैं, ये बहुत पहले से लॉकडाउन का पहले लेक्चर से पहले से जो मेरे यूट्यूब में था तभी से वो सुनते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं तब से आ रहे हैं। इनके शादी में भी मैं गोवा गया था पहली बार देख इन्होंने अच्छे से होस्ट किया था और इनके घर पे प्रोग्राम भी किया था। बहुत अच्छे परिवार हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं और ये लोग सबको बच्चों को पढ़ाते हैं रेगुलरली। वहाँ पे वहाँ बच्चों का एक अच्छा हरे कृष्ण टीम बना दिया है और वहाँ के लोकल इस्कॉन टेम्पल में सेवा भी करते हैं। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज जी का आश्रय लिया हुआ है। महाराज जी का 2 तारीख को व्यास पूजा, आप जिनको आना है उधमपुर आ सकते हैं, जम्मू के आगे उधमपुर है। 3 तारीख को दीक्षा समारोह भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक अच्छा डिवोटी बने रहने के लिए। इसमें संघर्ष है, कई उथल पुथल आते हैं, लेकिन हमें भगवान का चरण नहीं छोड़ना है और वैष्णव का आश्रय नहीं छोड़ना है। वेरी गुड। यस मनोज जी और फिर माधुरी जी, ये जय 2 श्री लोग कृष्ण क्वेश्चन करेंगे, बाद में प्रभु जी। एंड हो जाएगा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कहीं पढ़ रहा था तो इसमें श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के जो पुत्र हैं, जैसे मैंने पढ़ा है वो 10 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है, उनका वर्णन है, तो उसके विषय में थोड़ा बताइएगा। प्रभु जी वो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सच बोलूं तो मैं डिटेल नहीं जानता। भगवान के 16,108 रानियां थी। हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी था और हर 10 बेटे से 10 बेटा 1 बेटी था। इतना बड़ा परिवार था कृष्ण का। अब ज्यादा मैं नहीं जानता, वो जानता नहीं मतलब वो पढ़ के बता सकता हूँ, ऐसे मेमोरी में कुछ ज्यादा आई थिंक नहीं। उनका उनकी बेटी का नाम चारुलता मैंने पढ़ा था और बेटे ठीक का है प्रभु जी, ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन डिटेल में जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं कहीं भी। उसका कुछ प्रिंसिपल्ड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि भागवत क्लास है ना, ये हिस्ट्री क्लास हो जाएगी। ठीक है। यस यस।
ओके माधुरी जी, माता जी आपका आखिरी क्वेश्चन, फिर हरिंदर माता जी, और उसके बाद एंड कर देंगे। यस माधुरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ आपको धन्यवाद इसलिए देना है कि आपने महिलाओं के लिए एक गुरुकुल खोला है, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत चलो। दिनों से इच्छा होती कि उस स्त्री पढ़े इस्कॉन के संपर्क में आएगी तो अपने आप राष्ट्र निर्माण में मदद होगी, वही मेरी, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देने के करेंगे, लिए। उसका काम चालू है और हम लोग अगले साल में पूरा इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, अक्षय तृतीया में, ठीक है। काम चालू है, एडमिशन भी लेंगे, लेकिन काम चालू उसका स्टेज काम। हरे कृष्ण। यस हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे जो मतलब जो राज करने के लिए जो राजा आएंगे नीचे, तो उनको उतना कर्म भी होगा तो आएंगे, हमें उसकी उस समय की वेट करनी पड़ेगी। जैसे हमारे राजा को तो उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया था और फिर वो उनकी कोई आगे औलाद नहीं है, तो क्या बाकी स्टेट में भी जो राजा थे जिनकी कोई अंश वंश है? आपको एक चीज पता नहीं होगी, वैसे बोलना बड़ा हाई चीज है। राजा अगर अपने पथ से च्युत हो जाए, मतलब भटक जाए, तो उसका वध भी किया जा सकता है। आप अगर वो हो रहा था और आप चुप थे तो उसमें आपकी गलती। राजा, हमें राजा से आसक्ति नहीं होना चाहिए, राजधर्म से आसक्ति होना चाहिए। चाणक्य ने यही तो कहा कि धनानंद मगध नहीं और मगध धनानंद नहीं। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो मोदी भारत हैं क्योंकि वो हमारे भारत की महिमा को दूर दूर ले जा रहे हैं। लेकिन कल अगर मोदी जी गलत हो जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे राष्ट्र के ही खिलाफ है, तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि वो भारत नहीं है। वैसे ही कोई भी मंत्री हो, कल आप ही प्रधानमंत्री बनती है या आप ही कोई राजा, आपको रानी बना दिया जाता, आपको दे दिया जाता है एक एरिया, तो आप उसका कल्याण करने के लिए आप बनी, लेकिन आप उसका फायदा उठा के कहीं और जा रहे हो और आप इतने डरपोक हैं कि अंत में अपने ही लोगों का हाथ छोड़ के किसी और का हाथ थाम रहे हैं, तो फिर आपका जो है जो जरूरी है किया जाता है। उसके लिए एक टीम हुआ करता था जो एक मंत्री परिषद रखता था, वो बहुत ही कोर टीम होता है कि अगर राजपथ से हट जाए तो पहले उसको डिप्लोमेटिकली निकाल दिया जाता था, और ना निकले तो फिर उसको भेज दिया जाता था। ठीक है प्रभु जी, लेकिन जैसे ये ब्रिटिश रूल ने जो किया, हमारे को हिस्ट्री जैसे बताया गया कि पंजाब के तो चलो 2 टुकड़े हो गए, और उसके बाद जो उनका लास्ट शासक था उसको वो इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड लेके जाके उनका, लेकिन वो फिर भी उन्हें धर्म से नहीं हटे, वो दोबारा सिख बने, लेकिन उनके पीछे आगे औलाद लड़कियां ही हुई, अंग्रेजों से उनकी शादी की गई। कोई दिक्कत तो नहीं, वो एक किसी भी सिख लड़के को अच्छे घराने के अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको राजा डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप वो, अगर उनके जगह मैं होता, बहुत सिंपल है, मैं जाता, जो मेरा धर्म, मैं गुरुद्वारा जाता और उधर बोलता कि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छा राजा चुन के मुझे दे जिसको मैं अडॉप्ट करूं और उसको मैं अपना पॉलिटिकल हेड बना दूं। खत्म। राजधर्म जीवित रखना है, मेरा खून जीवित नहीं रखना है, राजधर्म जीवित रखना है। मुझे भगवान ने सेवा दिया, मेरे को बेटियां हुई, नो प्रॉब्लम, आगे जाओ। ये जरूरत नहीं है कि आप वहीं रुक जाओ, नहीं हो रहा है तो आप हाथ जोड़ो, किसी और को राजा बनाओ, आप साइड हो जाओ, आप अपना थोड़ा, आपको बेइज्जत से महल वहल दे दिया जाएगा, जब तक आप जीवित हैं आपके घराना को इज्जत दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। ठीक प्रभु जी। होता क्या है, आदमी आसक्त होता है, मेरा खून से ही सब होगा, ये गलत है। अरे आपको, आप जानते हैं ऐसे इंजेक्शन हैं जो लगा दो तो आदमी को लड़की ही पैदा होगा। अब लंदन गया है, दूसरे देश में जाएगा तो काम इंजेक्शन क्या लगा है थोड़ी जानते हैं। अब सब वैक्सीनेशन लिए हैं, ये वैक्सीनेशन से देखना प्रेगनेंसी रेट कम हो जाएगा। ये जो धंधा है ना आईवी का, जिससे आईवी में बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। बस यही होने वाला है। तो ये सब, आप एक बार अपने धर्म को छोड़ दिए तो फिर आपको सामने वाला नचाने वाला है। ये दुखद अवस्था है, पर ठीक है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अरे तो प्रभु जी, यस, हमारा हो गया क्वेश्चन। हाँ बोलिए। शिवाजी राव जी के हैं आगे वंशज, शिवाजी के, शिवाजी महाराज के है ना, छत्रपति उदयन राजे भोसले जो हैं वो 13वें वंशज। हाँ, उनसे आप कभी भी जाके मिल सकते हैं। हाँ, मिलना चाहेंगे। ठीक है। टाइगर टाइप पर्सनालिटी है। आज भी वो जब भाषण देते हैं तो कॉलर ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा। अरे किसी को नहीं डरते, वो सीधा बोलते हैं। अब नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े लोग हैं, जो महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सीधा बोलते हैं,
कोई नहीं ओ। गिनता बोले इनको, मैं राजा हूँ राजा। Very good. आज भी उनको रॉयल टैक्स तो जाता ही जाता है। और ऐसे व्यक्ति है वो कि अगर आप गए और आपका काम सच में बहुत कुछ है दुखद, वो बैठेंगे और उसको पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो उनका जो है वो बोलते हैं कि इनको महाराज हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है कर दो, इनको कर दो। एक बार वो बाहर आए और ऐसे वो है, किसी को डरते नहीं, ऐसे नहीं कि सिक्योरिटी चाहिए हमेशा। एक बार रात को 11 बजे ऐसे ही आ गए बाहर आ गए, वाड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में, सातारा में वाड़ा है। वाड़ा के बाहर ऑटो चलाने वाले होते हैं ना, ऑटो चला रहा था, ऑटो वाला लाइन में लगा था, उसका अकेले का ऑटो था उस स्टैंड पे। और महाराज बोले अरे, हाँ महाराज को देखे नमस्कार, महाराज बोले अरे यहाँ क्या कर रहा है रात को 11 बजे, बीवी बच्चे हैं कि नहीं? लोग पत्नी क्या सोची कि मेरा पति आएगा खाएगा साथ में रहेगा, तुम यहाँ ऑटो में बैठा है। बोलते महाराज मैंने थोड़ा घर बनाया उसमें और ये ऑटो में मिला के 5 लाख लोन है, तो मैं सोचता हूँ रात को थोड़ा भाड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, डबल रेट मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके। कितना लोन है? बोले 5 लाख। अकाउंटेंट को फोन किया, 5 लाख लेके आ इधर चौक पे। अरे बोल। 5 लाख दिया। बोले आज के बाद अगर तेरा ऑटो मेरे को बाहर दिखा रात को, तो बोले मैं तेरे को फिर दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। बोले नहीं महाराज आपने दे दिया, मुझे क्या चाहिए। एक बंदा गया, उसका सब लुट गया, तो वो अपनी पत्नी और बच्चे सब के बोला महाराज आप जहाँ रखेंगे मैं रहूंगा, मेरा सब नाश हो गया, मेरा जमीन नहीं कुछ नहीं। बोले क्या बनाता है तू? तो बोले मुझे साउथ इंडियन आइटम अच्छे से आता है, डोसा इडली ये हुए। साइड वाले बोले उधर है ना, उधर रेस्टोरेंट खोल दे इसको, इसका लगा दे, सारा सामान दे इसको, सब दे दे, इनिशियल जो पैसा वो भी दे दो। 2 महीने बाद वो गया उस रेस्टोरेंट में, अरे क्या क्या बोल रहा है, सब लाओ बोले, जो जो आता है तेरे को सब बना के खिला। और वो बेचारे का सब चल रहा है। बोला महाराज ये आप ही का है? बोला अरे नहीं महाराज तुम बताओ क्या क्या बनाओ खिलाओ। तो देखो राजा का ऐसा होना चाहिए कि प्रजा से प्रेम होना चाहिए। वो इलेक्शन से पहले भी बोले कि मैं जीतू या हारू, मैं आपका हूं और आप मेरे। देखो राजा है, राजा का एक वैसा ऑरा होना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसने एक ऐसे झाड़ू वाले पार्टी का टिकट ले लिया था, और वो ले लिया था बेचारा, वो भी ले लिया होगा, अपना इलेक्शन चल रहा है तो उसको टिकट दे दिया होगा। तो महाराज गए और उसने क्या किया, अपने गाड़ी का नंबर 001 कर दिया था। 001 ओनली और ओनली महाराज का रहता है। तो उधर क्या किया उसने भी लगाया। महाराज गए, स्क्रू ड्राइवर लाए, बोले खोल नंबर प्लेट, पानी फेंक दिया, जा नया नंबर लेके। बोले नॉट 1, बोले तो ओनली उदयन राजे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनको है उनको बोले पानी में डुबकी मारो, अपना शुद्धिकरण करो, तुम्हारे दिमाग से इलेक्शन का भूत हटाओ, ये सब राजनीति हमारा काम है, आपका काम नहीं, मैं राजा हूँ। उसके बाद है ना, वो बंदा अपना इलेक्शन का रैली में खुद भी नहीं गया ना, वोट डालने गया, खुद को खुद उसने वोट नहीं डाला। तो ऐसा राजा होना चाहिए। और आपको बता दूं, पूरे सातारा में कहीं आप जाके देख लीजिए, कहीं केसेस नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है तो लड़की का फैमिली इमीडिएटली उनके पास जाता है, बोले महाराज ऐसा वो छेड़ रहा है, बस उस लड़की को देख के उनको पता चले कि हुआ है, फिर उसके बाद जो होगा वो बस नॉन रिकॉर्डेबल है। अरे तो ये हमें याद रखना चाहिए। और वहाँ ऐसा ही नहीं कि महाराज ही है, जितना मराठा समाज है, महाराष्ट्र बहुत न्यायप्रिय प्रदेश है। न्याय के प्रति आपको हमेशा न्याय मिलेगा, हमेशा न्याय मिलेगा। न्याय प्रदेश है, मराठाओं का साम्राज्य है वहाँ। मराठा लोग जो है अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन सब जो है न्याय प्रिय हैं। आप इनको बस मदद मांगने जाइएगा, इमीडिएट करेंगे, इमीडिएट करेंगे। वो स्वभाव शिवाजी महाराज के कारण है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पूरे सभा में कभी किसी स्त्री को नहीं नचाए, कभी नहीं। ये जो है ना, ये इसलिए उनको ब्रिटिशर और ये डच लोग कभी हाथ नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर कोई स्त्री के चक्कर में चला जाए तो पूरा देश बिक जाएगा। तो राजा का पहला काम है, इसलिए राजा को 10-12 शादियां करना अलाउड थी। जो है तुम अपना घर में रहो, बाहर नहीं। राजा को इसलिए, क्योंकि नहीं तो कोई भी विष कन्या बेच सकता है। चाणक्य भी चंद्रगुप्त को जहर खिलाता था खाने में थोड़ा थोड़ा, ताकि किस दिन कोई विष कन्या पकड़ ले तो उसको असर ना हो, ये होता था, समझे। और प्रभु जी जो उनकी रानी होती थी वो भी तो एक सलाहकार ही होती थी, अच्छी नीति भी वो भी होता था उनके अंदर। रानियां जो होती थी वो ऐसे घराने से नहीं होती थी। आप अगर किसी मराठा लड़की से भी मिल लो ना, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ, उनमें वो जज्बा होता है। आप महाराष्ट्र में लेडीज होती है ना हमारी गांव की मराठा, उनको अगर लाइक ऐसा कोई धक्का उक्का मार दे ना, जानबूझ के होता है ना, बिल्कुल धक्का उक्का मार दे, तो औरतों वो बोलती है मेल्या चप्पली नहीं मारी, चप्पली नहीं, चप्पल से मारा तेरे को। और ज्यादा रेडार में आगे तो मार भी खाता है, ये भी देखा है। ऐसे वो बहुत हम्बल होती है, लेकिन डरती नहीं है।
मतलब ऐसा एक वो होता है, तो ढीठ है। तो ऐसे भारत में सब जगह है, परंतु हमें ये जो क्षत्रिय समाज है खड़ा करना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज अपने आप सिक्योर फील करेगा, वो भी ऊपर आएगा। वैश्य समाज भी आराम से जमीन जायदाद की कामें कर सकता है, फिर संपन्नता होगी। तो जो कैटेगरी जिनके पास जमीन नहीं है, शूद्र वर्कर टाइप है, उनका भी अपना अपना एक व्यवसाय ले लेंगे, जहां वो समाधि शांति से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। और भक्ति हर कोई कर सकता है, भक्ति ये नहीं किसी ब्राह्मण कर सकता, नहीं, भक्ति हर कोई कर सकता है। हाँ जी, तो भक्ति सिखाई जाए ऐसा। हाँ जी। जैसे चाणक्य जी ने अखंड भारत बनवाया, ब्राह्मण ने फिर से तभी अखंड भारत बनेगा प्रभु जी। बराबर बराबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी सबको चांस दे दिया मैंने, अब जो अब लास्ट में हाथ उठाए उनको कल मौका मिलेगा। यहाँ समय हो गया। आज मैं जा रहा हूँ खीरचोर गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ जा रहा हूँ, जहाँ पे सुनो पहले कथा सुनो, अभी बोल रहे हैं। सबसे पहले वहां पे माधवेंद्र पुरी जो हमारे आचार्य हैं, वो वहां गए थे चंदन यात्रा के समय, इसी समय, और उनके लिए भगवान ने खीर चुरा के रखा था। तो गोपीनाथ जी थे वहां, खीर बहुत अच्छा बनता था। तो माधवेंद्र पुरी सोचा रहे इतना अच्छा खीर है, कभी चखते तो, लेकिन वो दूर थे और उनको मालूम था कि मुझे नहीं मिलेगा। तो भगवान ने खीर निकाल के रख लिया रात भर, और अपने पुजारी को बोला कि जाओ, माधवेंद्र पुरी नाम का एक सन्यासी है, उनके लिए मैंने खीर निकाला है। तो पीछे देखा तो वो खीर था, और उन्हें खोज के निकाला माधवेंद्र पुरी कौन आया, मिलके मिला तो ये मिले। तो बहुत शर्मा गए माधवेंद्र पुरी, मेरे लिए भगवान ने खीर निकाला। तो आज वहां जा रहे हैं, उनका भगवान का नाम ही बदल गया उनका नाम हो गया खीरचोर गोपीनाथ। तो जाएंगे, हो सकता है हम तो लाइन में लग के खीर मिल गया तो अच्छा है, दर्शन ले लेंगे, प्रणाम करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण।